कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आइए सुनते हैं धनतेरस और रूप चतुर्दशी की कहानी। इस दिन अर्थात रूप चतुर्दशी के दिन अरुणोदय से पहले प्रत्युष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है, उसके द्वारा किए गए सभी शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। इस दिन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिरों में, गुप्त गृहों में, रसोई घर में, स्नान घर में, देव वृक्ष के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी, बगीचे, गली मोहल्ले, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से त्रयोदशी से अमावस्या तक दीपदान करना चाहिए। कई लोग रूप चतुर्दशी के दिन व्रत करते हैं। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह अंधेरे अंधेरे उठकर चौकी के नीचे दीपक जलाकर रूप पाने के लिए सिर के साथ में अर्थात सिर धोकर के स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने चाहिए। तिजोरी अथवा रुपये आदि रखे जाने वाले संदूक आदि को भी स्वास्तिक आदि से अलंकृत करके उसमें निधिपति कुबेर का आह्वान करना चाहिए। आह्वान के पश्चात ओम कुबेराय नमः ऐसा कहते हुए, उच्चारण करते हुए कुबेर जी का पूजन करना चाहिए, जिससे धन धान्य की कमी ना हो। तो आइए सुनते हैं पहले धनतेरस की कहानी। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम सब मेरी आज्ञा पाकर मृत्युलोक के प्राणियों के प्राणों का हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत ही क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की अकाल मृत्यु पर उसका प्राण हारते समय वहाँ का करुण रुदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरने पड़े। उस समय वहाँ का करुण रुदन चित्कार, वह हाहाकार देखकर सुनकर हमें अपने कर्तव्य से घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का ये कृत्य अत्यंत ही घृणित था, जिससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी अकाल मृत्यु ना हो। इस पर यमराज ने कहा कि हे दूतों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्राणी को धनतेरस के पर्व पर सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर दीपदान करना चाहिए तथा उसका गंध आदि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय प्रार्थना करनी चाहिए, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्या सह योदस्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। हे दूतों, जो प्राणी धनतेरस के पर्व पर यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। छोटी दिवाली की कहानी। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था, तब वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा।
उस समय बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तिथि तक इन 3 दिन में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करेगा उसे यम की यातना नहीं भोगनी पड़े और इन 3 दिनों में दीपावली का त्योहार मनाने वालों के घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़े। भगवान ने कहा, एवमस्तु राजा, जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। राजा बलि को इस प्रकार का वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।